अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्रिकेट टॉक। और मुझे एक बात समझ नहीं आती यार कि ये पाकिस्तान और इंडिया के जो साबिक क्रिकेटर्स हैं इनको ख़बरों में रहने का क्या शौक़ है। हर दूसरे तीसरे दिन या मैक्सिमम एक महीने बाद किसी ना किसी क्रिकेटर का, एक्स क्रिकेटर का जो है वो दूसरे मुल्क के अगेंस्ट जो है वो या दूसरे खिलाड़ी के अगेंस्ट कोई ना कोई बयान आ जाता है। और ख़ास तौर पे इंडिया में तो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जी इंडिया में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के अगेंस्ट कोई ना कोई बयान लाजमी आता है। अब फिर आज सुबह जो है वो सहवाग कुकड़ी ने जो है वो बयान दे दिया है शुएब अख्तर स्पीडस्टर के अगेंस्ट के जी शुएब अख्तर की जो बॉलिंग का स्टाइल था वो तो था ही 2 नंबर, और वो भी उसको अच्छी तरह से पता है। और वो इसी वजह से जो है उस बॉलिंग भी जो है वो उसका जो हाथ था वो पीछे से घुमा के लेके आता था। और आईसीसी ने भाई अगर उसका बॉलिंग एक्शन ख़राब था, 15 डिग्री के अंदर अंदर उसका बॉलिंग एक्शन नहीं था, तो भाई आईसीसी क्या कर रही थी, जिसको मैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहता हूँ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो वो नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल जिसको मैं कहता हूँ, उसने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। वो माशाल्लाह 15 साल शुएब अख्तर स्पीडस्टर साहब खेले हैं, तो 15 साल में आईसीसी को उसका बॉलिंग एक्शन गलत ही नहीं लगा। मुलीद हरन का बॉलिंग एक्शन 3-4 जब से वो मुलीद हरन ने बॉलिंग शुरू की तब से लेके जब तक वो खेलता नहीं रह गया, उसका बॉलिंग एक्शन जो है उसके अगेंस्ट कोई ना कोई बात होती रही। और एक्शन उसका बॉलिंग एक्शन जो है हर दूसरे तीसरे महीने वो बायोमैकेनिक लैब में होता था। तो ये ये अपने जो है वो शुएब अख्तर साहब का बॉलिंग एक्शन अगर ख़राब था तो भाई ये इसको क्या ज़रूरत थी आईसीसी को कि उसने उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया। क्या मामे का पुत्र था उसका शुएब अख्तर के एक्शन नहीं लिया, उसके अगेंस्ट लेता था एक्शन। सीधी सी बात है यार, ख़बरों में इन्होंने रहना होता है एक्स क्रिकेटर्स ने, क्योंकि इनको भी पता हम बयान देंगे तो हमारी ज़रा शोशा बनी रहेगी और ज़रा हम ख़बरों में आते रहेंगे तो हमारा भी ज़रा ना लेवल अच्छा होगा और हमें भी ज़रा जो है ना वो मिलती रहेगी, कवरेज मिलती रहेगी और मीडिया में भी हमारा जो है नाम चलता रहेगा और अवाम में भी जो है ना हमारे फैंस जो हैं उनमें भी हमारा नाम जो है चलता रहेगा। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अब आप फारिग हो गए हैं, जिस पे आप इल्ज़ाम लगाते हैं वो भी फारिग हो गया, क्रिकेट छोड़े हुए उसको 11 साल हो गए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। और ये जो भी चाहे सहवाग करे, इंडिया का करे, चाहे दूसरे मुल्क का करे, चाहे अपना पाकिस्तान का ही करे, एक्स क्रिकेटर्स को अपने एक्स क्रिकेटर्स के अगेंस्ट, प्लेयर्स के अगेंस्ट किसी भी मुल्क के खेल तो बयान देना ही नहीं चाहिए। हाँ, अपने जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके बारे में कोई राय देनी है तो दे, लेकिन पुराने जो एक्स क्रिकेटर्स जो माशाल्लाह से 10-15 साल पुराने हो चुके हैं, हो गया उनको क्रिकेट छोड़े हुए को, उनके अगेंस्ट आप बयान दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपने मीडिया में रहना है, आपने पब्लिक में रहना है और आप चाहते हैं कि मेरा जो है वो नाम ज़रा चलता रहे अवाम में भी और मीडिया में भी। तो इस तरह नहीं होता। अगर आपने करनी है तो आप कोई ट्वीट कर दें कि जी अस्सलाम वो सबको मेरी तरफ से फ़लाँ दिन की मुबारकबाद, फ़लाँ दिन की मुबारकबाद, ये कर दें। इस तरह चलता रहने दें। ये इल्ज़ाम लगाना जी कि आपका तो बॉलिंग एक्शन ही ख़राब था और आप को आईसीसी भी कुछ नहीं कर सका और ये हो गया और वो हो गया और आपको पता था इस बात का और आईसीसी ने फिर भी कुछ नहीं किया, तो ये तो गलत बात है। इस तरह नहीं होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना चैनल का ख़ास ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।